खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मृदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। क्या पेटीएम में होगी छटनी? क्या ओल्ड इनकम टैक्स रिजिम होगी खत्म? किस राज्य में बढ़ा महंगाई भत्ता? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में पेटीएम से जुड़ी खबर है। पेटीएम में जारी उठा पटक से कर्मचारियों के मन में नौकरी जाने का डर है। इसी को लेकर पेटीएम फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने सभी के साथ वार्ता की और कहा कि नौकरियों को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि गलती कहां हो गई। आखिर कैसे हमारे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई। हालांकि उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि वे सभी पेटीएम फैमिली का हिस्सा हैं और नौकरियों को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। कंपनी आपका ख्याल रखेगी। इस कॉल में विजय शेखर शर्मा के अलावा पेटीएम के प्रेसिडेंट और सीईओ भावेश गुप्ता, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ सुरेंद्र चावला समेत करीब 900 कर्मचारी जुड़े थे। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। आईएमएफ के बाद 38 बड़े इनकम देशों के संगठन दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि ओईसीडी ने भी आने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को बढ़ा दिया है। ओईसीडी के मुताबिक 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से विकास करेगी। पहले ओईसीडी ने 6.1% आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान जताया था। ओईसीडी ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से विकास करेगी। आईएमएफ ने भी 6.7% का अनुमान जताया है। हालांकि भारत के सांख्यिकी मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष में 7.3% जीडीपी रहने का अनुमान जताया है। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। अगर आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम को लेकर कंफ्यूजन है तो सरकार ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है। ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा कि सरकार की पुरानी या ओल्ड टैक्स रिजीम को फेज आउट करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि सरकार नई इनकम टैक्स रिजीम जो कॉर्पोरेट टैक्स हो या पर्सनल इनकम टैक्स दोनों ही के लिए बेहद सरल है, उसे प्रमोट करने से वो हिचकेगी नहीं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि सरकार ने नई इनकम टैक्स रिजीम को बेहद आकर्षक बनाया है। नई इनकम टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट स्कीम बनाने के बाद लोग ये तय कर सकेंगे कि उनके लिए पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था में कौन सी बेहतर है। केरल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते को बढ़ाने का ऐलान किया है। राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने सोमवार को बजट पेश करते हुए डीए बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये बढ़े हुए डीए को एक किस्त में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अप्रैल 2024 में दे दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न्यू पेंशन सिस्टम पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। Hyundai मोटर कंपनी ने अपनी पॉपुलर हैचबैक i20 का नया स्पोर्ट्स वेरिएंट मॉडल लॉन्च कर दिया है। नया ऑप्शनल वेरिएंट स्पोर्ट्स ट्रिम पर बेस्ड है, जो सिंगल और डुअल टोन कलर ऑप्शन के साथ मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आएगा। नए वेरिएंट की कीमत 8.73 लाख रुपए रखी गई है। इसकी कीमत स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स ट्रिम से 35,000 रुपए ज्यादा है। इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 7 लाख रुपए से शुरू होती है, जो टॉप एंड वेरिएंट में 11,21,000 रुपए तक जाती है। सेगमेंट में इसका मुकाबला टाटा एल्ट्रॉज, मारुति बलेनो और टोयोटा ग्लांसा से है। एचडीएफसी बैंक ने अपने दोनों बिजनेस का विलय करने के बाद एक और बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने एचडीएफसी को इंडसइंड बैंक में 9.5% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। इंडसइंड बैंक ने इसकी जानकारी सोमवार को शेयर बाजार को भी दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस अधिग्रहण का इंडसइंड के कस्टमर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। इस साल नया स्मार्टफोन खरीदना आपको महंगा पड़ सकता है। मार्च के बाद से स्मार्टफोन के दाम बढ़ने की आशंका है। चीन में मेमोरी कार्ड की कीमत बढ़ने और चीन की करेंसी युआन में आई तेजी की वजह से स्मार्टफोन महंगे हो सकते हैं। स्मार्टफोन में उपयोग होने वाले मेमोरी चिप्स के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में मेमोरी चिप बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग और माइक्रोन मार्च तिमाही में दाम में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है।
मेमोरी चिप महंगी होने से सबसे ज्यादा असर 10,000 रुपए तक के बजट स्मार्टफोन पर पड़ेगा, क्योंकि इनकी कुल लागत में मेमोरी चिप का बड़ा हिस्सा होता है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।